friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with शिखा. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और ये है 9 दिसंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो सबसे पहले जानते हैं बोनस प्रश्न का आंसर। तो बोनस प्रश्न है, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में किसकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मनाई जाती है? आंसर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 दिसंबर को मनाए गए विश्व मृदा दिवस 2020 का विषय क्या है? आंसर है कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हर साल 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि स्वस्थ मिट्टी के महत्व और मिट्टी संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। खाद्य और कृषि संगठन FAO अभियान के अनुसार विश्व मृदा दिवस 2020 की थीम है मिट्टी को जीवित रखना, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना, और ये है विश्व मृदा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टार्टअप ने भारत के निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ साझेदारी की है? आंसर है पिक्सल ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अग्रणी अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल ने देश के पहले निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उपग्रह को 2021 की शुरुआत में इसरो PSLV रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले इन स्पेस नामक अंतरिक्ष विभाग के तहत नियामक संस्था की स्थापना की गई थी ताकि भारत में निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियां करने में सक्षम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मोबाइल पे एप्लीकेशन किस बैंक ने लॉन्च किया है? आंसर है ICICI बैंक ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ICICI बैंक ने आज घोषणा की है कि बैंक ने अपने अत्याधुनिक मोबाइल बैंकिंग ऐप आई मोबाइल को एक ऐसे ऐप में तब्दील कर दिया है जो किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा। किसी भी बैंक के ग्राहक अपने बैंक खाते को लिंक कर सकते हैं, UPI जनरेट कर सकते हैं और तुरंत भुगतान और खरीदारी शुरू कर सकते हैं। वे ICICI बैंक की बैंकिंग सेवाओं की पूरी सुविधा का तुरंत लाभ उठा सकते हैं। वे किसी भी बैंक खाते, भुगतान ऐप और डिजिटल वॉलेट पे पैसे स्थानांतरित कर सकते हैं। और ये है आई पे मोबाइल ऐप जो कि ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है? आंसर है ग्वालियर और ओरछा को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहरों ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। ओरछा मध्य प्रदेश के निवारी जिले में स्थित है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और यह अपने मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है। यह शहर गुर्जर, प्रतिहार, बघेल, कछवाहा, तोमर और सिंधिया राजवंश की राजधानी ही रहा है। ग्वालियर शहर ग्वालियर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस शहर की स्थापना सूरज सेन ने की थी। अब जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं। तो ये एक लैंडमार्क अथवा एक क्षेत्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा एक कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। इस कन्वेंशन का संचालन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा किया जाता है। विश्व धरोहर स्थल टैग यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के लिए दिए जाते हैं और ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी एशियन ऑफ द ईयर का सम्मान से नवाजा गया है? आंसर है अदार पूनावाला को। जानते हैं इनके बारे में। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया। सिंगापुर के प्रतिष्ठित समाचार पत्र द स्ट्रेटस टाइम्स की ओर से पूनावाला समेत 6 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। अदार पूनावाला को कोरोना महामारी से लड़ने में उनके सहयोग के लिए यह सम्मान दिया गया है। भारत के पुणे शहर में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई जा रही कोरोना की वैक्सीन
कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का समझौता किया है। भारत में कोविशील्ड का परीक्षण भी किया जा रहा है। और ये है आधार पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैफे कॉफी डे की सीईओ कौन बनी है? आंसर है मालविका हेगड़े। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कॉफी डे इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने कैफे कॉफी डे श्रृंखला के मालिक, संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष वीजी सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े को सीईओ नियुक्त किया है। वीजी सिद्धार्थ ने मैंगलोर में एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। कॉफी डे इंटरप्राइजेस लिमिटेड भारत में कैफे कॉफी डे रेस्टोरेंट की एक चेन संचालित करती है और ये है मालविका हेगड़े, जिनको की कैफे कॉफी डे का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर है 10वां स्थान। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI जारी किया गया। भारत ने इस सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त किया है। 2019 में भारत इस सूचकांक में 9वें स्थान पर था। इस सूचकांक में 6 G20 देशों को बहुत कम प्रदर्शन करने देशों की सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका 61 रैंक के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। भारत ने 100 में से 63.98 अंक प्राप्त किए हैं। 2019 में भारत का स्कोर था 66.2 के स्कोर के साथ वो 9वें स्थान पर था। भारत ने CCPI की सभी श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त की है। अच्छे ऊर्जा श्रेणी में भारत का प्रदर्शन मध्यम है। CCPI को न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क CAN के सहयोग से जारी किया गया है और ये है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? आंसर है न्यूजीलैंड। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 T20 खेले हैं, जिसमें 2 शतक, 10 अर्धशतक और 90 विकेट के साथ कुल 2277 रन बनाए हैं। एंडरसन ने अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट MLC के साथ 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एंडरसन जनवरी 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ODI के इतिहास में 36 गेंदों में सबसे तेज 100 रन बनाने के बाद लोकप्रिय हुए थे और ये हैं कोरी एंडरसन, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखिर ग्रैंड पिक्स के दौरान फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आंसर है जेहान दारूवाला। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। जेहान दारूवाला ने बहरीन में साखिर ग्रैंड पिक्स के दौरान फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। यह 22 वर्षीय भारतीय F2 चैंपियन ने मिक शुमाकर और डैनियल टिकटम के खिलाफ रोमांचक मुकाबले के बाद इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा। फार्मूला 2 चैंपियनशिप एक दूसरी श्रेणी की सिंगल सीटर रेसिंग चैंपियनशिप है। जेहान दारूवाला ने 13 साल की उम्र में वर्ष 2011 में गो कार्टिंग शुरू किया। उन्होंने एशिया और यूरोप में चैंपियन और उप चैंपियनशिप के खिताब जीते हैं। दारूवाला ने वर्ष 2015 में फोर्टेक मोटर स्पोर्ट्स के साथ एकल सीटर फार्मूला रोनाल्ड 2.0 चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था। साखिर बहरीन में फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस में उनकी यह जीत उनकी पहली F2 जीत है और ये है जेहान दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिलीनियर्स टैक्स लगाने की घोषणा की है? आंसर है अर्जेंटीना ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज की सरकार ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने देश के करोड़पतियों पर वेल्थ टैक्स लगाने का कानून बनाया है। इसे मिलेनियर टैक्स भी कहा जा रहा है। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला उदाहरण है। अमेरिका सहित कई देशों में ऐसा टैक्स लगाने की बात पर बहस हो रही थी, लेकिन ऐसा कदम अभी तक किसी और देश ने नहीं उठाया है। इस कानून में उन लोगों पर खास टैक्स लगाने का प्रावधान है जिनकी संपत्ति 25 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इन लोगों को एक बार खास भुगतान करना होगा, जिसे अर्जेंटीना के मीडिया में सॉलिडरिटी पेमेंट कहा जा रहा है और ये
जो है ये टैक्स जो है अर्जेंटीना की संसद से पारित हो गया है। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। और अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।